गांव के किनारे एक बहुत पुराना और ऊंचा पेड़ था। उसकी शाखाएं लंबी और घनी थीं और उसकी छांव में सब आराम करते थे। उसका नाम था पीपल दादा। बच्चे उसे प्यार से पीपू कहते थे। पीपू पेड़ गांव में सबसे ज्यादा पुराना और समझदार था। हर दिन बच्चे पीपू के पास खेलने आते थे। कोई उसकी टहनियों पर झूलता, कोई उसकी छांव में बैठकर कहानी सुनता। पीपू को भी बच्चों के साथ खेलना और उन्हें कहानियां सुनाना बहुत पसंद था। एक दिन गांव में एक छोटा सा बच्चा आया। उसका नाम था चिंटू। चिंटू नया नया गांव में आया था और वह थोड़ा शर्मीला था। उसके पास दोस्त भी नहीं थे। एक दिन उसने देखा कि गांव के सभी बच्चे पीपू के पास जा रहे हैं। वह भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जब चिंटू ने पहली बार पीपू को देखा तो वह बहुत चकित हुआ। इतना बड़ा पेड़ और कितने सारे पत्ते, उसने मन ही मन कहा। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि सब लोग पेड़ के पास क्यों जा रहे हैं। तभी एक बच्चे ने चिल्लाते हुए कहा, चलो पीपू दादा की कहानी सुनते हैं। पीपू ने मुस्कुराते हुए चिंटू को देखा और बोला, अरे नन्हे मेहमान, तुम्हारा नाम क्या है? चिंटू थोड़ा हिचकिचाया और धीरे से बोला, मेरा नाम चिंटू है। पीपू ने हंसते हुए कहा, अरे वाह चिंटू, क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे? चिंटू ने खुश होकर सिर हिला दिया। पीपू ने अपनी घनी शाखाओं को हिलाते हुए कहानी शुरू की। बहुत समय पहले मैं भी एक छोटा सा पौधा था। तब मेरी शाखाएं इतनी बड़ी नहीं थीं और मेरे पत्ते इतने हरे नहीं थे। एक दिन एक चिड़िया मेरे पास आई और बोली, पीपू, अगर तुम बड़े हो जाओगे तो तुम हमारे लिए घर बन सकते हो। तब से मैं हर दिन बड़ा होने का सपना देखने लगा। बच्चों ने ताली बजाते हुए कहा, वाह। और फिर क्या हुआ? पीपू ने कहा, धीरे धीरे सूरज ने मुझे रोशनी दी, बारिश ने पानी दिया और मैं बड़ा होता गया। आज मैं एक बड़ा पेड़ हूँ और चिड़ियों का घर हूँ। बच्चे मेरी छांव में खेलते हैं और मैं उनकी कहानियाँ सुनता हूँ। चिंटू ने उत्सुक होकर पूछा, क्या मैं भी तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ पीपू? पीपू ने हंसते हुए कहा, अरे क्यों नहीं, तुम तो पहले से ही मेरे दोस्त हो चिंटू। इसके बाद चिंटू रोज पीपू के पास आने लगा। वह अपनी कहानियां और बातें पीपू को सुनाता और धीरे धीरे उसकी शर्म खत्म हो गई। अब उसके बहुत सारे दोस्त बन गए थे। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। सारे बच्चे अपने घर में दुबके हुए थे। चिंटू ने सोचा कि आज तो वह पीपू के पास नहीं जा पाएगा। लेकिन तभी उसे एक विचार आया। उसने एक छोटा सा छाता लिया और बारिश में पीपू के पास दौड़ पड़ा। जब वह पीपू के पास पहुंचा तो देखा कि पीपू की छांव में कुछ नन्ही नन्ही चिड़ियां बैठी थीं, जो बारिश से बच रही थीं। चिंटू ने पीपू से कहा, देखो पीपू, मैं आज भी तुम्हारे पास आया हूँ। बारिश भी मुझे रोक नहीं पाई। पीपू ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में मेरे सच्चे दोस्त हो चिंटू। उस दिन के बाद चिंटू और पीपू की दोस्ती और भी गहरी हो गई। चिंटू अब हर दिन पीपू के पास जाता और उसके पास बैठकर बातें करता। उसने सीखा कि दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस दिल से एक दूसरे का साथ देना होता है। और इस तरह चिंटू और पीपू हमेशा अच्छे दोस्त बने रहे। गांव के सभी बच्चे भी उनकी इस अनोखी दोस्ती को देखकर बहुत खुश रहते थे। सीख, सच्ची दोस्ती वही है जो हर मौसम में साथ दे, चाहे वो बारिश हो या धूप।